हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स एकेडमी। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस हमारे डे 14 में, जहां पर कि हम डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट के वीडियो में हमने इंस्टाग्राम रीच एनालिसिस डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट किया, जो कि लाइव प्रोजेक्ट हमने किया था। उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। थैंक यू फॉर दैट। और आज के इस वीडियो में आज हम डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा लेक, ये सब 4 टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अगर आपको कुछ भी इसका कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है, बिगिनर टू एडवांस तक आपको कवर करना है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, आपको सीखना है, स्टार्टिंग के साथ मैं आपको सिखाऊंगा बिगिनर फ्रेंडली टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, जहां पर कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है और डेटा लेक क्या होता है। ये सब कुछ हम आज स्टेप वाइज कवर करेंगे, जो कि एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो होगा। ओके, जब जिसको बेसिक भी पता नहीं है इसका, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक हाउसिंग, ये सब कुछ आज हम एग्जांपल के साथ, टाइप्स के साथ कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है डेटा। अब डेटा क्या होता है, डेटा किस कितने टाइप्स के डेटा होता है, ओके, वो भी हम आज कवर करेंगे। डेटा डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डेटा। अब वो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा हो, इमेजेस का हो, ऑडियो फॉर्मेट का डेटा हो, या वीडियो फॉर्मेट का डेटा हो, या एक रोज और कॉलम्स टाइप का डेटा हो, जिसे कि हम टेबुलर फॉर्मेट का डेटा कहते हैं, उस टाइप का डेटा हो। अब डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो कि स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर टाइप का डेटा हो सकता है, और अनस्ट्रक्चर। डेटा के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा होता है। अब स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो होता है एक स्ट्रक्चरली फॉर्मेटेड डेटा। मतलब रोज और जो डेटा रोज और कॉलम्स में स्ट्रक्चरली फॉर्मेट किया गया हो, उस डेटा को हम कहते हैं स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा। अब सेमी स्ट्रक्चर मतलब उसमें स्ट्रक्चर टाइप का भी डेटा होता है और अनस्ट्रक्चर टाइप का भी डेटा होता है सेमी स्ट्रक्चर पर। और अनस्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा में मतलब वो डेटा एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं होता, एक प्रॉपरली फॉर्मेट पर वो डेटा नहीं होता अनस्ट्रक्चर पे। मतलब डॉक्यूमेंट बेस का डेटा हो, या किसी फ्लो चार्ट में जो डेटा आता है, ओके, की वैल्यू पेयर में कोई डेटा आता है, वो एक अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, वो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर टाइप का डेटा नहीं होता है, जिससे कि हम अनस्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा कहते हैं। ये होता है डेटा। ओके, डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट का हो सकता है, इमेजेस का हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, एक्सेल टाइप का डेटा हो सकता है, ओके, सीएसवी फॉर्मेट में जो डेटा आता है, डॉक्स फॉर्मेट में डेटा है, ये सब कुछ एक डेटा है, जिससे कि हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये होता है डेटा। अब डेटाबेस क्या होता है, जिस पर हम डेटा स्टोर करते हैं वो होता है डेटाबेस। जिस पर हम डेटा, हमारा जो डेटा है वो स्टोर करते हैं, ओके, सेव रखते हैं, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेस के भी 2 टाइप्स है, वो भी आज हम देखेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। ओके, पहले देखिए, डेटाबेस डिजाइन टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड डेटा, OLTP। अब OLTP क्या है? OLTP इज नथिंग बट ए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ओके, अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो डेटा है, जो कि लाइव डेटा पर जो हम काम करते हैं, लाइव डेटा डेटाबेस पर स्टोर होता है। ओके, मतलब इसके भी डेटाबेस के 2 टाइप्स आते हैं। पहला जो टाइप आता है, डेटाबेस के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो रैशनल डेटाबेस, और सेकंड जो होता है नॉन रैशनल डेटाबेस। ओके, अब रैशनल में कौन सा डेटा आता है और नॉन रैशनल में कौन सा डेटा आता है? अब रैशनल में जो डेटा आता है वो आता है टैबुलर फॉर्मेट का डेटा। टैबुलर फॉर्मेट का डेटा मतलब जो डेटा रोज और कॉलम्स में स्ट्रक्चरली एक फॉर्मेट हो। अब ये एक टेबल है, अगर आपको MySQL डेटाबेस पता हो, उसमें जो डेटा आता है, या किसी एक्सेल में का डेटा अगर आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में का डेटा आपने देखा होगा, तो वो जो डेटा है वो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, जैसे कि रोज और कॉलम्स में का डेटा। ओके, ये होता है रैशनल डेटाबेस, जो कि एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड टाइप्स पे हमें डेटा मिलता है। मतलब स्ट्रक्चर मतलब रोज और कॉलम्स में प्रॉपरली क्लीन डेटा, जिस पर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, क्लीन किया वाला डेटा, जो लाइव डेटा हमें प्रोवाइड होता है,
वो होता है एक रैशनल डेटाबेस। अब इसके कौन से टाइप्स आते हैं, कौन से एग्जांपल्स है रैशनल डेटाबेस के? जो पहला है वो है माईएसक्यूएल, सेकेंड है ओरेकल और थर्ड है पोस्टग्रेसक्यूएल। ये रैशनल डेटाबेस है जो कि एसिड प्रॉपर्टी पर वर्क करता है। अब एसिड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, जो कि एसिड बेस प्रॉपर्टी पर वर्क करता है। ओके, मतलब अब यहाँ पर देखिए ओएलटीपी। ओएलटीपी क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, जो कि लाइव डेटा पर हम जब काम करते हैं, लाइव डेटा हम कैप्चर करते हैं हमारे डेटाबेस पर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस का एग्जांपल लेता हूँ, माईएसक्यूएल। उस पर जो डेटा आएगा वो कौन सा आएगा? एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माईएसक्यूएल एक स्ट्रक्चर टाइप का डेटा है। अब रैशनल डेटाबेस है माईएसक्यूएल। ओके, माईएसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये कौन सा एक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा है, रैशनल डेटाबेस। ओके, जो कि एसिड प्रॉपर्टी पर वर्क करता है। ओके, डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैशनल डेटाबेस पर जो कि डेटा एक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ओके, मतलब रोज और कॉलम्स में जो डेटा स्टोर हुआ है उसे हम कहते हैं रैशनल डेटाबेस। ओके, डेटा इज हाईली क्लीन। डेटा पूरी तरह से क्लीन किया वाला डेटा है जिस पर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। ओके, मेसी डेटा नहीं है, कोई वैल्यू, किस वैल्यू का डेटा टाइप रॉन्ग है, कोई कुछ वैल्यू ब्लैंक है, कुछ रोज उस पर कुछ सेल्स ब्लैंक है, या रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा है, वैसा नहीं होता रैशनल डेटाबेस पर। रैशनल डेटाबेस पर प्रॉपरली डेटा स्ट्रक्चरली हमें प्रोवाइड होता है। ओके, फ्लेक्सिबल स्कीमा, हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा हमें रैशनल डेटाबेस पर प्रोवाइड होता है। ओके, अब इसके एग्जांपल रैशनल डेटाबेस के माईएसक्यूएल आ सकता है, ओरेकल का डेटाबेस है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, जो कि सिक्योरिटी के लिए हम मोस्टली पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करते हैं। ये रैशनल डेटाबेस। अब नॉन रैशनल डेटाबेस क्या है? ओके, नॉन रैशनल डेटाबेस देखिए, जो कि डेटा एक हमें अल्गोरिदम या किसी फ्लो चार्ट में या किसी डॉक्यूमेंट बेस में जो डेटा आता है वो होता है नॉन रैशनल डेटाबेस। अब नॉन रैशनल डेटाबेस के कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? पहला देखिए इमेजेस है, वो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है। ओके, वीडियोज है, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा है। ओके, फ्लो चार्ट का डेटा है, वो नॉन रैशनल डेटाबेस है, राइट? तो जो नॉन रैशनल की प्रॉपर्टी, आप रैशनल डेटाबेस की प्रॉपर्टी क्या है हमें, मैंने आपको बताया कि एसिड प्रॉपर्टी रैशनल डेटाबेस की प्रॉपर्टी है। ओके, और नॉन रैशनल डेटाबेस की प्रॉपर्टी आती है बेस प्रॉपर्टी, बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट, इवेंचुअली कंसिस्टेंट। मतलब डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, नॉन रैशनल डेटाबेस पर डेटा अनस्ट्रक्चर होता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, ये डेटा हमें डॉक्यूमेंट बेस पर आ सकता है, इमेजेस, ऑडियोज, फ्लो चार्ट, ये जो डेटा होता है वो होता है नॉन रैशनल डेटाबेस। अब इसके एग्जांपल्स कौन से? रैशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स कौन से थे? माईएसक्यूएल थे, ओरेकल थे, पोस्टग्रेसक्यूएल। अब नॉन रैशनल डेटाबेस के क्लाउड डेटाबेस के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। पहला जो है बिग टेबल। बिग टेबल एक ऐसा नॉन रैशनल डेटाबेस है जो कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर हम जब वर्क करते हैं मोस्टली यूज होने वाला ये डेटाबेस है। ओके, नॉन रैशनल डेटाबेस बिग टेबल हो सकता है, मारी डीबी हो सकता है, मारी डेटाबेस हो सकता है, मंगो डीबी डेटाबेस हो सकता है, क्लाउड डेटाबेस है, एजोर क्लाउड डेटाबेस है, फायरबेस क्लाउड डेटाबेस है, जो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें कभी भी डेटा प्रोवाइड नहीं होता। ओके, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पर वर्क करते हैं। ओके, जितने भी मैंने आपको डेटाबेस बताया, जैसे कि बिग टेबल, मारीडीबी, मंगोडीबी, क्लाउड डेटाबेस, फायरबेस क्लाउड डेटाबेस, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्लाउड के डेटाबेस, जो कि नॉन रैशनल एक डेटाबेस है। ओके, इतना आपको समझा कि रैशनल और नॉन रैशनल में क्या डिफरेंस आता है। ओके, अब डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं? डेटा स्टोर रखने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है। अब उस एम्प्लॉय का नेम आ सकता है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फुल नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। ओके, उसके अटेंडेंस, वो सब कुछ मेरे पास मैंने डेटा क्रिएट किया है। ओके, रोज और कॉलम्स पे। अब इसके लिए मुझे एक डेटाबेस पर स्टोर करना है। डेटाबेस में क्रिएट करूंगा, उस पर मल्टीपल डेटाबेस पर मैं एक ही डेटाबेस क्रिएट करूंगा और उस पर जो मैंने टेबल क्रिएट किया है डेटाबेस का, कौन सा? एम्प्लॉय का, राइट? एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉयज की मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की, उस डेटाबेस पर मैं स्टोर रखूंगा।
मंथली, ओके, मंथली रिकॉर्ड उसके, ओके, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम एक क्रिएट करने से अच्छा है कि टेबल्स उसी डेटाबेस पर सारे पर मंथ हम उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर कर स्टोर कर सकते हैं उस डेटाबेस पर, ओके, जो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा। अब डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ database is an organized collection of structured data managed by database management system, जो कि स्ट्रक्चर टाइप का डेटा पर जब हम डेटा स्टोर रखते हैं, कोई भी कुछ भी किसी भी टाइप का डेटा हो वो स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं, ओके। अब डेटाबेस कौन से भी हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्ट एसक्यूएल, ये सब कुछ डेटाबेस पर हम हमारा जो डेटा है वो स्टोर रखते हैं, ओके। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा is stored in the database, that is database, okay। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है डेटा वेयरहाउस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डेटा वेयरहाउस। अब डेटा वेयरहाउस क्या है, रैशनल डेटाबेस डिजाइन फॉर एनालिटिकल प्रोसेसिंग, दैट इज OLAP। अब डेटाबेस किस प्रॉपर्टी पर वर्क करता था, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। लेकिन ये जो डेटा वेयरहाउस है, जो कि हम एक डेटा को एनालिसिस करने के लिए, उस पर रिपोर्टिंग क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा वेयरहाउस का, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास डेटा आया है, ओके, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा आया है, ओके, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा आया है डेटा लेक हाउस में से, ओके। उस डेटा पर हम अनक्लीन डेटा है, वो अनस्ट्रक्चर डेटा है, मतलब डेटा पर नल वैल्यूज है, मेसी डेटा है, ओके। उस पर हमें कुछ क्रिएट करना है या कुछ अपडेशंस करना है, वो डेटा जो है उस पर हम पहले क्या करेंगे, प्रोसेस एनालिटिक्स करेंगे, ओके। मतलब ETL टूल यूज करेंगे। ETL टूल, आप ETL टूल कौन सा हो सकता है, ETL टूल मल्टीपल ETL टूल्स है, जैसे कि MySQL का ETL टूल है, ओके, MySQL प्रोसेसिंग का ETL टूल है, ओके, या पावर BI पर हम ETL परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। मतलब ETL मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्म लोड डेटा, उस पर डेटा की क्लीनिंग करना, नल वैल्यूज रिमूव करना, उस पर ऐड करने कॉलम्स कुछ या रिमूव करने, जॉइंट्स करने कॉलम्स, ओके, दो टेबल जॉइंट्स करने, मर्ज करना है या उसके डेटा टाइप चेंज करना है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिक्स कर रहे हैं, ओके, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एनालिटिक्स करना, ओके, एनालिसिस करना, ओके। तो उस पर हम क्या करते हैं, पहले डेटा वेयरहाउस पर का हम यूज करते हैं, ओके। प्रॉपरली जब एक डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्रिएट होता है, ओके, जो कि XYZ डेटा है, उस डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्रिएट कर कर जो डेटा आएगा वो किस पर आएगा, डेटा वेयरहाउस पर। अब देखिए यहाँ पर आप ये ये आप देखिए डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, डेटाबेस पर, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एम्प्लॉय का डेटाबेस एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। डेटाबेस पर एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस पर स्टोर है। अब वो उस पर मुझे अपडेशंस करने हैं, ओके, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ट्रांसफॉर्म करना है, ओके, डेटा। तब उस पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, ETL। नाउ व्हाट इज ETL, ETL मतलब क्या, ETL एक एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्म लोड है, ओके। जैसे कि कुछ वैल्यूज पर ऐड कॉलम करना है, रिमूव करना है, कुछ उसके जो डेटा टाइप्स है वो चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट का है वो नंबर करना है, ओके, या टेक्स्ट का है वो स्ट्रिंग करना होगा या बुलियन करना है, ओके। डेट डेट टाइम डेट टाइम ईयर, ये कुछ फॉर्मेटिंग करनी है डेटा की, वो हम किस पर करेंगे, ETL पर। अब ETL आप ध्यान से इसको समझिए, इसको आप प्रॉपरली समझ लिए कि ETL एक एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्म लोड डेटा है, जहाँ पर हम डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं। मतलब जो अनस्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा आया, मतलब मेसी टाइप का डेटा आया, ओके, उस पर डेटा क्लीन नहीं है, और डेटा को क्लीनिंग करने के लिए हम ETL टूल यूज करते हैं। इन शॉर्ट डेटा की क्लीनिंग करने के लिए हम ETL टूल यूज करते हैं, ओके। अब ETL टूल डेटा की क्लीनिंग हो गई, डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड हो गया, ओके। वो डेटा कहाँ पर आएगा, फिर डेटा वेयरहाउस पर। एक प्रॉपरली जो स्ट्रक्चर डेटा है वो हमें प्रोवाइड कहाँ पर होगा, डेटा वेयरहाउस पर, ओके। डेटा वेयरहाउस पर हमें डेटा प्रोवाइड होगा, ओके, जो कि हमें स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रक्चरली फॉर्मेटेड डेटा हमें डेटा वेयरहाउस पर प्रोवाइड होता है, ओके। डिजाइन फॉर एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLAP।
डेटा इज रिफ्रेश फ्रॉम सोर्स सिस्टम, स्टोर्स करंट एंड हिस्टोरिकल डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा वेयरहाउस यूज करते हो, जो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट, मतलब इस पर अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा अलाउ नहीं होता डेटा वेयरहाउस पर। ओके, जो डेटा फोल्डर पर एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर है, फोल्डर में हो सकता है, फाइल्स में हो सकता है, किसी भी टाइप ऑफ फोल्डर में आपने स्टोर रखा है, एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपने डेटा स्टोर रखा है, दैट इज डेटा वेयरहाउस। ओके, अब यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट आता है हमारा, डेटा लेक हाउस। नाउ व्हाट इज डेटा लेक हाउस? डेटाबेस हमने देख लिया, डेटा वेयरहाउस हमने सीख लिया आज। ओके, अब ये डेटा लेक हाउस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस पर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ओके, किसी भी टाइप का डेटा हम डेटाबेस पर स्टोर करते हैं। डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर रखते हैं, जहाँ पर कि डेटा क्लीनिंग कर कर जो डेटा प्रोवाइड होता है, वो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, डेटा वेयरहाउस पे। एम आई राइट? ओके, अब डेटा लेक हाउस क्या है? डेटा लेक हाउस देखिए, डेटा लेक हाउस पर तीनों टाइप के डेटा स्टोर होते हैं, तीनों टाइप के डेटा स्टोर होते हैं। ओके, डेटा के टाइप्स कौन से हैं? स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर तीनों टाइप के डेटा हम स्टोर करते हैं। ओके, मतलब स्ट्रक्चर टाइप का डेटा है, मतलब टैबुलर फॉर्मेट का डेटा है, रोज और कॉलम्स में प्रॉपरली स्ट्रक्चर है डेटा, वो डेटा स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ डेटा वो भी स्टोर होता है। सेमी स्ट्रक्चर है, मतलब कोई कुछ डेटा स्ट्रक्चर है, कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर है, वो होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। अब अनस्ट्रक्चर मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, अनस्ट्रक्चर में जैसे कि फ्लो चार्ट में होगा, डॉक्यूमेंट बेस में होगा। ओके, जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, फ्लो चार्ट में का डेटा है, वो होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। ओके, अब डेटा लेक हाउस में तीनों टाइप के डेटा स्टोर होते हैं, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम डेटा लेक हाउस पर स्टोर करते हैं। ओके, लार्ज नंबर ऑफ डेटा। अब यहाँ पर देखिए, फाइल्स में का डेटा हो सकता है, फाइल्स में का डेटा मल्टीपल। ओके, डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस हो सकता है, प्राइमेसिस का डेटा हो सकता है। ओके, ओके, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स, ये स्ट्रक्चर डेटा है क्या? नहीं, ये अनस्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा है, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स। ओके, एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, ये कौन सा डेटा हुआ? अनस्ट्रक्चर। ओके, वेब ऐप, सेंसर्स, आईओटी। ओके, ये डेटा लेक हाउस में होता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा। देखिए, क्लाउड सोर्सेज का डेटा है, एजर क्लाउड डेटाबेस देखिए। ओके, अमेजोन का डेटा है। ओके, क्लाउड सर्विसेज का वो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? डेटा लेक हाउस में। मतलब नंबर 1, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? डेटा लेक हाउस में। नंबर 2, इस पर हम तीनों टाइप्स के डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। अब आप पूछेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस क्या है, डेटा लेक हाउस में डिफरेंस क्या है? अब मैंने आपको बताया कि डेटा वेयरहाउस में जो डेटा स्टोर होता है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा है। ओके, मतलब इस पर जो डेटा आया है, इस पर कौन से टाइप का डेटा है? स्ट्रक्चर आया है, सेमी स्ट्रक्चर आया है, और अनस्ट्रक्चर आया है। अब डेटा लेक हाउस क्या करेगा, ये सारा जो डेटा है, ओके, अनस्ट्रक्चर डेटा है, ओके, ये डेटा सेंड होगा कहाँ पर? ईटीएल प्रोसेस पर जाएगा। ईटीएल प्रोसेस मतलब क्या? एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्म लोड डेटा। मतलब इस पर हमें क्लीनिंग करनी होगी पहले तो डेटा की, जो डेटा अनस्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर है। अब ईटीएल प्रोसेस होने के बाद वो डेटा कहाँ पर जाएगा? डेटा वेयरहाउस। समझे आप? डेटा जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा है वो स्टोर होता है डेटा वेयरहाउस पर। इस पर तीनों टाइप्स का डेटा स्टोर होता है, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। ओके, डिजाइन टू कैप्चर रॉ डेटा, रॉ टाइप ऑफ डेटा, मतलब स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। ओके, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रक्चर ही डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर्टिकुलरली डेटा लेक हाउस पर हम स्टोर करते हैं। मेड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यूज फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल लर्निंग इन इज करंट स्टेट फॉर एनालिटिक्स वाइल विथ प्रोसेसिंग। अब इस डेटा पर प्रोसेसिंग होगा। ओके, ये सारा डेटा है जो है, फाइल्स का डेटा है, डेटाबेस का है, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स है, अनस्ट्रक्चर डेटा है। ओके, सोशल फीड्स का है, वेब ऐप, सेंसर्स, आईओटी, ये सारा डेटा डेटा लेक हाउस में से कहा जाएगा, डेटा ईटीएल प्रोसेस पे जाएगा, और ईटीएल प्रोसेस के बाद ये डेटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर होने के बाद डेटा वेयर हाउस पर जाएगा। ओके, ये तीनों टॉपिक्स हमने कवर किए। ओके, डेटाबेस, पहले हमने डेटा सीखा, डेटा क्या होता है, फिर हमने डेटाबेस सीखा, डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा लेक हाउस। ओके, इस पर देखिए, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा कौन सा होता है? स्ट्रक्चर माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्ट एसक्यूएल का डेटा होगा। अनस्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा कौन सा होगा?
डॉक्यूमेंट का डेटा है, फ्लो चार्ट का डेटा है, ओके, या किसी क्लाउड डेटाबेस से डेटा आया है, ओके, जैसे कि एजर क्लाउड डेटाबेस है, अमेजॉन क्लाउड डेटाबेस है, ओके, ये सारे जो डेटा है, ओके, बिग टेबल, मारी डीबी, मंगो डीबी, ओके, बिग टेबल का जो डेटाबेस है उस पर से जो डेटा हमें मिला है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा। और डेटा लेक हाउस पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, ओके। तो आज हमने डेटा भी सीखा। डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ओके। वो कुछ भी एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं होता, ओके। या डेटा में हम डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम डेटा यूज करते हैं, ओके। अब डेटाबेस पर डेटा स्टोर करने के लिए, ओके, एक्स वाई जेड हमारा डेटा है, वो स्टोर करने के लिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें स्टोर करने के लिए क्या लगेगा? डेटाबेस, ओके। डेटाबेस पर ही हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग जो ओएल एपी पर वर्क करता है। मतलब ओएल एपी मतलब क्या है? जिस डेटा पर हम एनालिटिकल फॉर्म प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, ये दो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर कर जो डेटा लोड होता है उस पर, डेटा वेयर हाउस पर, जिससे हम डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं, ओके। डिजाइन फॉर डिजाइन फॉर डिजाइन फॉर एनालिटिकल प्रोसेसिंग, दैट इज ओएल एपी, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओके। अब डेटाबेस पर कौन सा होता है? ओएल टीपी, ट्रांजेक्शन डेटा, ट्रांजेक्शनल जो डेटा है वो डेटाबेस पर स्टोर होता है, ओके। वो आपको तीनों जो पॉइंट है आपको समझ में आए। आज हमने डेटा भी सीखा, डेटाबेस हमने बेसिक टू एडवांस हमने आज कवर किया है। डेटा वेयर हाउसिंग का भी हमने कंसेप्ट सीखा है, विथ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया। डेटा लेक हाउस भी मैंने आपको प्रॉपरली समझाया। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी पावर बीआई पर कुछ डाउट्स है, माई एसक्यूएल पर कुछ डाउट है, मैंने हमारा जो 30 डेज का कोर्स है वो मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे 30 डेज के, वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किए, वो आप वॉच कीजिए। कुछ भी आपको डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, ओके। वीडियो पर जब लाइक आता है तो एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हमें वीडियोस बनाने चाहिए, ओके। आपको कुछ भी डाउट्स आते तो आप कमेंट कर कर मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप, इसकी कोई फीस नहीं है इस वीडियोस की, फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स प्रोवाइड किए, ओके। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन।